अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त समी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी सॉल्यूशन। तो दोस्तों, काइन मास्टर के 12वें लेक्चर में, काइन मास्टर के 12 लेक्चर में आपको खुशामदीद। तो जी दोस्त, जो भी दोस्त मेरे चैनल पर नया आया, मेरी उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको ये टेक्स्ट की ऑप्शन के बारे में बताया था, इन 3 ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे ये दोस्तों, इस टेक्स्ट के लेयर की सेम ऑप्शंस आ रही हैं, इन एनिमेशन आ रहा है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी स्लाइड स्लाइड राइट क्लॉक वाइज, काउंटर क्लॉक वाइज, जो भी जैसे भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से नॉर्मल करके बैक कर लेता हूँ। इसी तरह दोस्तों, ये ओवरऑल एनिमेशन है। ओवरऑल एनिमेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये टेक्स्ट यहीं रहेगा और ये मुख्तलिफ सूरत में, देखें ये ब्लिंक कर रहा है, ये पुल्स जैसे, मतलब ये देखें दोस्तों, फाउंटेन की तरह, फुहारे की तरह टेक्स्ट आ रहा है, ये रिंग की तरह घूम रहा है, ये फ्लोटिंग हो रही है। तो जैसे भी आप अपनी टेक्स्ट को रखना चाहें रख सकते हैं। यहाँ से मैं इसको नन कर लेता हूँ और ओवरऑल। उसके बाद आउट एनिमेशन है। आउट एनिमेशन भी सेम दोस्तों। इन एनिमेशन का मतलब होता है कि टेक्स्ट यहाँ पे रहे और जहाँ लेयर ख़त्म हो रहा है आउट एनिमेशन वहाँ पे लगता है। या मतलब यहाँ मेरा लेयर ख़त्म हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो यहाँ पे ये आउट एनिमेशन में लगा देता हूँ। सॉरी, ये देखिए मैंने इन एनिमेशन लगाया कि ये पॉप, सॉरी मैं पॉप लगा देता हूँ, मतलब पॉप अप हो। और इसी तरह मैं इसके ऊपर आउट एनिमेशन लगा देता हूँ कि ये काउंटर क्लॉक वाइज होके ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि इस पर क्या इफेक्ट लगा है, तो आप खुद भी देख सकते हैं दोस्तों। ये देखें, जो भी दोस्त मेरे टेक्स्ट जो है वो मेरी पॉप अप हुई है। अब जब लेयर ख़त्म होगा येलो वाला, तो ये देखें काउंटर क्लॉक वाइज हो जाएगा। ये देखें ख़त्म हो गया। उम्मीद है दोस्तों इस ऑप्शन की आपको समझ आ गई होगी। तो मैं यहाँ से इसको आईटी सॉल्यूशन को जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। मज़ीद दोस्तों, ये अल्फ़ा ओपेसिटी है, आप इसकी डार्कनेस जो है वो कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। उम्मीद है दोस्तों इस ऑप्शन की भी आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद नीचे ये अल्फ़ा ओपेसिटी के बाद रोटेट एंड मिररिंग है, सेम वही चीज़ है दोस्तों। मैं पहले भी 2-3 दफ़ा ये समझा चुका हूँ। उसके बाद ब्लेंडिंग है, ब्लेंडिंग भी सेम वैसे ही है, पहले भी 1-2 दफ़ा समझा चुका हूँ पिछली वीडियो में भी। टेक्स्ट ऑप्शन है, ये टेक्स्ट ऑप्शन में दोस्तों आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट आप लेफ़्ट साइड पे रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं, या राइट राइट साइड पे रखना चाहते हैं, वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ से लाइन के ऊपर रखना चाहते हैं, अंडरलाइन नीचे से रखना चाहते हैं, या सेंटर में रखना चाहते हैं, या इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है हमारी वो अंडरलाइन हो रही है। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए दोस्तों, ये टेक्स्ट मेरी जो है इसके नीचे एक लाइन आ रही है। तो मैं टेक्स्ट का कलर जो है वो चेंज कर लेता हूँ ताकि ईज़िली आपको समझ आ सके। तो मैं इसके दोस्तों टेक्स्ट का कलर आपकी आपकी आसानी के लिए जो है वो येलो कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के नीचे जो है वो एक लाइन सी आ गई है। तो यहाँ पे दोस्तों टेक्स्ट ऑप्शन के बाद ये ग्लो आउटलाइन है, सॉरी आउटलाइन। दोस्तों टेक्स्ट जो है इसके इर्द गिर्द की जो है वो एक स्ट्रोक सी बन जाती है। ये देखें दोस्तों, मैं जैसे ही इनेबल करूँगा तो यहाँ पे ये ब्लैक ब्लैक सी आ रही है। तो मैं इसको वाइट कर लेता हूँ आपकी आसानी के लिए। सॉरी, वाइट बुरा लग रहा है तो मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ। और ये देखें, देखें दोस्तों, और ये टेक्स्ट जो है इसका कलर भी आप अपनी मर्ज़ी, ये यहाँ पे इसकी जो इनेबल है, इनेबल करके आउटलाइन जो है इसको यहाँ से ये थिक कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे मोटी हो रही है और यहाँ पे ये देखें ये पतली हो रही है, यहाँ पे बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो रही है। ये देखें दोस्तों, उम्मीद है दोस्तों इस ऑप्शन की भी आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से इसको मैं बैक कर लेता हूँ। इसको बैक करने के बाद ये आउटलाइन के बाद ये शेडो आ रहा है। शेडो मतलब साया होता है दोस्तों। मैं जैसे ही इसको इनेबल करता हूँ, इनेबल करने के बाद इसका कलर जो है मैं रेड कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट के नीचे जो है वो एक रेडिश सा साया आ गया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कि आप अपने ये जो डिस्टेंस है इसका, इसको आप बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस ऑप्शन की भी आपको समझ आ गई होगी। तो मैं इसको 10 पे रहने देता हूँ और यहाँ पे बैक पे क्लिक कर लेता हूँ। उम्मीद है तो ठीक है दोस्तों। ये ग्लो ग्लो की ऑप्शन होती है सर, ये भी दोस्तों जो है ना साए की तरह ही होती है। इसको मैं इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये मेरी टेक्स्ट के इर्द गिर्द से एक वाइट सा, मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन, ये देखिए मैं इसको बढ़ा के आपको समझाता हूँ दोस्तों। तो मैं इसका कलर भी रेड करता हूँ। देखें दोस्तों, सॉरी रेड नहीं मैं करता, मैं इसका कलर कोई और कर देता हूँ। तो मैं इसका कलर ब्लू कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये मेरी टेक्स्ट, पूरी टेक्स्ट के इर्द गिर्द जैसे एक धुआं सा होता है, बादल से होते हैं, खूबसूरत कलर के आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ग्लो ऑप्शन की भी आपको समझ आ गई होगी। यहाँ इसका साइज़ है, तो आप इसका साइज़ भी यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों इस ऑप्शन की आपको समझ आ गई हो। तो यहाँ से बैक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर है। बैकग्राउंड कलर में टेक्स्ट ये जो दोस्तों इर्द गिर्द बॉक्स आ रहा है इसको पैडिंग कहते हैं। पैडिंग, इस पैडिंग का जो बैकग्राउंड कलर है वो कैसे बनाना है, तो ये दोस्तों देख सकते हैं। इसमें इनेबल करता हूँ। इनेबल करने के बाद ये थोड़ा कम आ रहा है, इसको कम, इसको मैं रेड कर लेता हूँ। ये देखें दोस्तों, यहाँ इसकी ओपोसिटी जो है वो कम आ रही है, तो मैं इसको फुल डार्क भी कर लेता हूँ। यहाँ पे डार्क भी करके यहाँ मैं बिल्कुल, ये देखें दोस्तों, टेक्स्ट का जो है वो ये फुल विड्थ बैकग्राउंड करना चाहता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, आपके सामने जो है वो पूरी की पूरी लाइन में आ रहा है, जैसे एक पट्टी सी होती है लगाई हुई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है इस ऑप्शन की भी आपको समझ आ गई होगी। तो यहाँ से इसको मैं इनेबल करके हाफ पे भी ला सकता हूँ, सेंटर पे भी। ठीक है दोस्तों, बैक चलते हैं। बैक आने के बाद ये अप्लाई टू ऑल है। अप्लाई टू ऑल का मतलब दोस्तों यही होता है कि जितने भी लेयर्स हैं आपके टेक्स्ट के रिलेटेड, उन पे सारी की सारी जो है वो, जो भी आपने अमेंडमेंट की होगी, यहाँ पे जो जो चेंजिंग की होगी वो सब पे अप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन पे सेम वही है दोस्तों, आप अपने लेयर्स का नेम दे सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और साथ साथ दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि मुझे यूट्यूब, सॉरी, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो करें। तो ठीक है दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का अख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।